नमस्ते। अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमो नमः छात्र मित्रेभ्य समस्त को स्वागत करुछु। आज रही संस्कृत अध्ययन कक्ष को जोठी आमे पढ़ुथिले सप्तम श्रेणी संस्कृत बहिर द्वितीय पाठ जार शीर्षक नित्यं पिबामः सुभाषित रसम। तो तार प्रथम कक्ष द्वितीय कक्ष सरी जाइछि। एटा हूँ तृतीय जोठी आम आरंभ करिया जाउथिले पंचम श्लोक को। तो आसंतु आरंभ करिवा। आमर आशा अच्छी आपण या पूर्वर होइथिबा आमर दुईटी कक्ष को देखि सारिथिबे आउ ये आहुरी मध्य भल लागियो बोली आशा करा जाउछि। तो प्रथमे श्लोक को पाठ करिवा। ये मध्य आमर पूर्ववत अनुष्ठुप छंद रे ही लिखा जाइछि। तो जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तो पदच्छेद रे देखिबा जलबिंदु निपातेन। एठी भी देखंतु योजक रेखा रहिला काहेकि ये दुईटी जलबिंदु गोटे शब्द निपातेन आ गोटे शब्द किंतु एइटे जो उद्देश्य रे प्रयोग करा जाइछि जलबिंदु को जदि अलगा पद हिसाब रे हमें अलगा कर दबा ताले तापर किछि परिवर्तन आसीबो। साधारण रे हम देखि परिबा नै जेमति कि विद्या तपोभ्याम को हमें देखिथिले। विद्या तपोभ्याम जेतेबेले अलगा करा गला कोन हला विद्यया तपसा च। तो एते बुझेबा जेहेतु तुम पक्षरे वर्तमान संभवपर नुहे तेणु जलबिंदु निपातेन को गोटे शब्द कर ही तुम्हारे देखी दिया जाउछि किंतु दुईटी पद हेतिबारु तांग भितरे गोटे योजक चिन्हटी रखाइछि। क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। हेगला। तो केवल विशेष देखा जाइछि जलबिंदु निपातेन ई मध्यरे यदि अलग करिबा निपातेन र तृतीय विभक्ति अछि जलबिंदुर मध्य तृतीय विभक्ति हबो। सेटा वर्तमान तुमको उकारांतर तृतीय विभक्ति बोध होय कहा जायनि तेणु ताको अलग करा जायनि। ठीक अछि। वर्तमान अन्वय को देखिबा। घटः क्रमशः जलबिंदु निपातेन इठी भी अलग करा जाई नाही। जलबिंदु निपातेन पूर्यते सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। कौन कहा गला एटा संस्कृत रे बुझी परिबा हमें। अत घटः क्रमशः घट माने होची ए जो देखि दिया जायछि माठिया। क्रमशः माने धीरे धीरे। जलबिंदु निपातेन जलबिंदुर पड़िबा फल रे पड़िबा द्वारा पूर्यते पूर्ण हुए। कमार हैला सह हेतु माने होची कारण। सह माने एई कथाटी कह ना एई जो क्रमशः पूर्यते एई जो घटनाटी एई घटना हेतु अटे कारण अटे सर्वविद्यानां समस्त विद्यार धनस्य धर्मस्य च बा धर्मस्य च धनस्य च। धर्मर एवं धनर प्रथमे धर्म तापरे धन दिया जायछि। धर्मर धनर एवं विद्यार हेतु किए ना ए घटनाटी किछि तो अर्थ हेलानी दया पे चिंतन आवश्यक भाव आवश्यक। तो भाव रे व्याख्या करा जायछि। कोन कहा गला यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। अच्छा एठी मु गोटे कथा को अलग कली मु तो कहिथिली तृतीय एक वचन रे हबो बोली जदि अलग करिबा किंतु नाइ इठे समास बोली गोटे कथा आगु तुम पढ़िबो ता अनुसार कौन रूप रे क्यों विभक्ति द्वारा जलबिंदु को जदि अलग गोटे विभक्ति रे रखिबा को बिंदुटी माने विभक्तिटी सेठी योग्य होछि ताको एठी देखि दिया जायछि भावार्थ रे। तेनु असुविधा किछि नाही। हाँ कौन जेमती निरंतर जल बिंदु मानंकर पतनेन बिंदूनां निपातेन एठी भी जदि अलग करथान्ते जल बिंदूनां निपातेन
बिंदु बिंदु नाम कलारे बिंदु रे दीर्घ उकार हो जाउची षष्ठी रो बहु विभक्ति रे सब बेले दीर्घ कार गोटे आसीबो से आकार भी हो पारे दीर्घ इकार भी हो पारे बा दीर्घ उकार भी हो पारे किंतु दीर्घ निश्चित रहिबो तो जहाँ भी हो जलबिंदु मानकर पतन रे रिक्त घट रिक्त अपि घट खाली थिबा घट मध्य पूर्ण भवति पूर्ण हो जाए जिमती जलबिंदुर क्रमशः पड़िबा फलरे खाली थिबा माठियाटी मध्य पूर्ण हो जाए तथैव तथैव रे संधि हेछि तथा युक्त एव तथा माने सही बड़ी ही आज अच्छा एटा तथा तथा को केमति लिखिबा एमति लिखिबा सेटा भूल जाइथिला तया हो जाइथिला वर्तमान तथा हला तो संस्कृत रे ए देवनागरी लिपि लिखिबा को व्यवहार करिया पूर्व एमति किसी कथा को मध्य ध्यान देवा आवश्यक तह रिक्त रिक्त माने खाली रिक्त माने कोन खाली घट घट माने माठिया पूर्ण भवति खाली माठिया जमती पूर्ण हुए तथैव तथा माने सही भली एवं माने ही सही भली ही जीवने निरंतरम अभ्यासेन एटा हमको जोड़िया पड़ो तो सही भली आमे केमती धर्म को पाइबा विद्या को पाइबा तार कारण ए घटनाटी केमती हबो ना सही भली जीवने निरंतरम अभ्यासेन जीवन रे निरंतर अभ्यास द्वारा सामान्य अपि मानव सर्व प्रकारकम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते तो कौन सामान्य साधारण मनुष्य हेले मध्य बड़ है किछि कथा नहीं साधारण लोक मध्य जदि एभली निरंतरतार अभ्यास करे प्रतिदिन जदि से अभ्यास करे ताहले कौन हबो सर्व प्रकार ज्ञानम सबु रकमर सबु प्रकार ज्ञान को धर्म को ओ धन को लभते लाभ करिब लभती हबनी पिला माने ये भी लट लकार रही एक वचन अटे किंतु ये की पद अटे आत्मने पद अटे मन रखिया गोटे आत्मने पद भवती भवत भवंती जेमती हुए ये सेमती चलेनी लभते लभेते लभन्ते एमती गति करे तो ये आत्मने पद अटे लभ धातुटी प्राप्त करिबा तो पूरा अर्थ को वर्तमान देखिए जेमती निरंतर जल बिंदु मानकर पतन द्वारा पड़िबा द्वारा खाली माठिया मध्य पूर्ण हो जाए से भली जीवन रे निरंतर अभ्यास द्वारा साधारण थिबा मनुष्य मध्य समस्त प्रकार ज्ञान धर्म और धन को प्राप्त करे मु आशा करे ये अर्थटी आपण निकट में पहुँची थी वर्तमान पढ़िबा षष्ठ श्लोक देखंतु ये वर्तमान से छंदरे नहीं प्रथम पांचटी आमर अनुष्टुप छंदरे थिला वर्तमान ये 46 अक्षर विशिष्ट छंद ये कौन आम पर जानिबा किंतु वर्तमान पढ़िबा यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनीन्दलमिव विस्तारिता बुद्धिः एभली आमे पाठ करि परिबा तो पदच्छेद पदच्छेद रे कोन दर्शाई दिया गला यह अच्छी पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति ये अलग करागला पंडितान उपाश्रयति अच्छिनेन परेण संयोज्यम सूत्र अनुसार न हलंत एवं उ मिसी ये नु हो जाइथिले सब पदच्छेद जो करागला से दुईटी को अलग कर दियागला तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि ये पाखे दुईटी जगार केवल गोटे ही अच्छे पूर्व जो हलंत थिला ताकू अलग है स्वरटी अलग है तो जो अलग है गोटे स्वर दिशुव स्वर दिशला इ दिशला उ तो ये साधारण अटे तो ठीक अच्छे
पदच्छेद पर अन्वय को देखिए। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकरणे नलिनीदलम इव विस्तारिता भवति। तो कौन हुए? तस्य बुद्धि विस्तारिता होती, ताहार बुद्धि विस्तारित हुए। क्यों भली विस्तारित हुए? ना दिवा नलिनी दलम इव, माने नलिनी माने पद्म, पद्म पत्र भली विस्तारित हुए। पद्म दलम इव, अच्छा दिवाकर किरण माने सूर्यंक किरण रे। तो देखिए तार अर्थ को पूरा आम बुझा चेष्टा करवा। जे पढ़े लेखे देखे प्रश्न करे एवं पंडित को उपाश्रयते आश्रय करे, तस्य ताहार बुद्धि, चटा भितर एति पर्यंत तार अर्थ हम तस्य बुद्धि टू अलग वाक्य हिसाब से आम ग्रहण करवा। तो ठीक अच्छे पदच्छेद एवं अन्वय को आम तो देखिले। अन्वय एमती करा जायछि, देखियो पिलाने अन्वय रे कौन परिवर्तन होइछि? किछि परिवर्तन है देखो, बुद्धि शेष रे अछि, एठे बुद्धि को तस्य पाखक आनी दिया जायछि। एही भली परिवर्तन अन्वय रे हेइथाय, अर्थात वाक्य हिसाब रे किभली श्लोक रे थिया पद को सजाई आमे रखि परिबा। तो ठीक अछि भावार्थ को देखिबा। अस्माभिः आत्म विकासाय सर्वदा श्रेष्ठ जनै सह संगतिः वासश्च कर्तव्यः। आम्भमानंक द्वारा, ये तृतीय बहुवचन, तृतीय माने बहुवचन हिसाब से नवा। तृतीय बहुवचन रे कहा गला आत्म विकासाय, ये चतुर्थी एक वचन। आमर आत्म विकास निमंते सर्वथा अर्थात सबु बेले श्रेष्ठ जन ही, श्रेष्ठ जनक सह सह लगी जो ये तृतीय विभक्ति है। श्रेष्ठ जन मानकर सह संगति, अर्थात संगति तांको सहित सांग को, वासश्च एठे संधि हेछि, वासः युक्त च, सहटी एठे विसर्गटी एठे ए सह हो जाइछि, सहलंत हो जाइछि, ध्यान देबा। वासः च माने तांको सहित तांको पाखरे रहिबा कर्तव्य, अर्थात करिबा उचित। हमर कोन करिबा उचित ना आम मानक द्वारा संगति ही वासः च करिबा उचित, तांको संगरे रहिबा एवं वास बसवास करिबा उचित। कहार ना श्रेष्ठ जनै सह, कौन पाई ना आत्म विकासाय, निजको विकसित करिबा पाई। तो आम बुझी पारछे। तो आगु देखिबा यतो ही र अर्थ जेहेतु कि, काहे कि ना, एमती उद्देश्य रे ओडिया रे जो करा जाए, बा हिंदी रे क्योंकि, यतो ही काहे कि ना, यह निरंतरम पठति, जे निरंतर पढ़े, अर्थात स्वाध्याय करोति, अर्थात स्वाध्याय करे। स्वाध्याय माने अध्ययन करवा, किंतु स्वाध्याय विशेष भाव में अर्थ कौन ना मोक्ष शास्त्र, अर्थात विशेष ग्रंथ गुड़ी को जहाँ भारतीय धर्म ग्रंथ अटे ताकू पढ़िया को स्वाध्याय कहा जाए। हाँ, तो स्वाध्याय करे, लिखति लेखे, पश्यति देखे। तुम अर्थ रे स्वाध्याय माने कौन पिलाने? तुम पुस्तक गुड़ी को भल भाव में पढ़ा, तुम तो निर्देशित होती पाठ्य पुस्तक गुड़िक ताकू भल भाव में पढ़ा को एबे स्वाध्याय कहा जाए। तुम मानकर विविधान प्रश्नान करोति, विविध प्रश्न करे पिला माने ये बहुत बड़ा गुण अटे। समाज रे 90% पिला उनका पाखरे ये अभाव देखा जाए, स्ट्रिक्ट अभाव। पिला माने तांको जदि बुझुनी से माने प्रश्न करिवेनी। मोर मध्य विगत काल रे थिला, किंतु वर्तमान मु एबे मध्य पढुची, तो सेते बेले समय रे मु जहा पढ़े जदि बुझा पड़लानी तो प्रश्न करे, प्रचंड प्रश्न करे। कहीं ना जदि सेमानक पाखरे बुझेबा पई बल अछि ताहले पचारिबा पई आमे लाज काहे करिया आवश्यक। तो बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग अटे। पिला माने विविधान प्रश्नान पृच्छति करोति, विभिन्न प्रश्न करे। स्वस्य संशय दूरी करती, करने फल कौन हम निजर जो संशय थिला, निजर जो द्वंद्व थिला, जे एटा करी ना सेटा करी, वास्तव में सेटा कौन, ये जो प्रश्न थिला ताको दूरी करती, दूर करे। ज्ञानी जना नाम आश्रये, ज्ञानी जन मानंकु आश्रय करे।
ବା ଆଶ୍ରୟରେ ତିଷ୍ଠତି ଜ୍ଞାନୀ ଜନମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା କରି ସେ ରହେ। ତସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତଥୈବ ବର୍ଧତେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ତଥୈବ ମାନେ ସେଇଭଳି ହିଁ ବଢ଼େ। ତଥୈବର କଥା ଆଗରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ବର୍ଦ୍ଧତେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନେପଦ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ସେଇଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ କିରଣୈ ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ କମଲମ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ବିକଶିତମ ଭବତି। ତ ଏଇଠି କମଲ ଦଲମ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆକାଶ ଆଗମନରେ କିଏ ବିକଶିତ ହୁଏ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବିକଶିତ ହୁଏ। ତ ଏମିତି ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। କମଲମ କମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ପୁରା ଭାବରେ ବିକଶିତମ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୁରା ଅର୍ଥ କରିଦେବା ପରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗତି ଓ ବାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଯେ ନିରନ୍ତର ପଢ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଠନ କରେ, ଲେଖେ, ଦେଖେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରେ, ନିଜର ସଂଶୟକୁ ଦୂର କରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଜନମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହେ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସେଇଭଳି ବଢ଼େ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବିକଶିତ ହୁଏ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେମିତି ବିକଶିତ ହୁଏ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିକଶିତ ହୁଏ। ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସିଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ଆମେ ପାଠ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନେନ सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रथम एटा मन रखियो पिलाने, ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति। हाँ, वचने का दरिद्रता अर्थात कहिबारे काहेकि आमे दरिद्रता को आचरण करिबा अर्थ बुझिबा ताहले जानि परिबा ये हमर एक प्रकार स्लोगान हे परिबो। अर्थात आम पार्टी जमी आजिकल लोक मान पार्टी भल वचन बाहर उत्तम वचन। तो या लक्ष्य रखिकी आमर अति सुंदर सूक्त गोटे कर सुभाषित गोटे तार प्रथम पदच्छेद को देखिए। प्रिय वाक्य प्रदान ये अलग कले टी परिवर्तन हबार अच्छे, तेणु दुईटा जोड़िकी ही रखा जाए, कि दुईटी पद अच्छी बोली देखिए दि जाए। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव एठी अलग है तदेव तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो एठी एक एठी दुईटी जगह रे विशेष पदच्छेद रु अलग को आम पाइले। अन्वय सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये प्रश्न चिन्ह आछि। वास्तव में ये प्रश्न चिन्ह प्रश्न पचरा जाउनी, प्रश्न पचारिबा द्वारा उत्तर मध्य दे दिया जाउछि। सत कहवा उचित नुहे कि तार आशा करनी साधारण हाँ ही अटे, ये उद्देश्य कहा जाए। तो देखिए सर्वे जन्तवः, सर्वे बहुवचन अटे, जन्तवः जंतु शब्द मूल शब्द अटे, जंतु पुल्लिंग अटे, जंतु शब्दर जन्तवः समस्त जंतु अर्थात जो माने जीव को ए जंतु बोली कह अति सुंदर अच्छे बोले जंतु माने केवल मात्र पशु नुहे। हाँ, तो संस्कृत रे आम मन इच्छा बुझिले हम ना, समस्त जीव विशेषकर आम कथा को साधारण किए बुझे मनुष्य, अन्य माने भी अटंती। हाँ, किंतु मनुष्य, तेणु विशेषकर मनुष्य सहित प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यन्ति। समस्त मनुष्य प्रिय वाक्यर प्रदान द्वारा, प्रिय वाक्यर व्यवहार द्वारा, भल लगुवा कथा को कहवा द्वारा तुष्यन्ति संतुष्ट हुअन्ति। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तेणु तद एव एठी मध्ये अछि तद युक्त एव, ताहा ही वक्तव्यम कहवा उचित, वक्तव्यम कर्तव्यम स्मृत स्मार्तव्यम एमती अनेक कथा अच्छे। व्यम व्यम लगला कौन हो कहवा उचित।
वचने का दरिद्रता कहिबारे कौन दरिद्रता अच्छी दरिद्रता पई प्रश्न हेथिबारु एटा का हला दरिद्रता आकारांत स्त्रीलिंग तेणु प्रश्न रे मध्य आकारांत रहिला ठीक अच्छे एतिकी पर्यंत तो आम बुझिले आगु को यार भावार्थ को विशेष भाव में बुझिया भावार्थ मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवन्ति मधुर भाषणेन मधुर भाषण द्वारा सर्वे अपि प्राणिन समस्त प्राणी प्राणीन शब्द एटा मूल शब्द प्राणीन एमती शब्द तार प्रथम पुरुष बहुवचन रे प्रथम विभक्ति बहुवचन रे प्राणिन हम तो ठीक अच्छे समस्त मन प्राणी समस्त प्राणी रे क्या कह जाउची नाम मानकर समस्त मित्र सर्वाणी मित्राणी मित्राणी रहितरु सर्वाणी हैला अमित्र माने मित्रम शब्द नपुंसकलिंग अटे साधारण क्षेत्र रे तेणु मित्राणी अटे माता पिता भ्राता इत्यादय ए समस्ते प्रसन्ना हुवन्ति भल कथा कहले समस्ते खुशी हुवन्ति प्रसन्न हुवन्ति मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति मधुर भाषण द्वारा कापि माने कौनसी भी हानि नास्ति हानि स्त्रीलिंग होइतिबारु कापि हला का युक्त अपि कापि का युक्त अपि इनती दुईटी शब्द मिसी एटा तयारी हेछि हला एटे अकह सवर्णे दीर्घ का आ अ मिसी आ हे गला सेठी मिसला परे भी कापि हानि नास्ति जेमति नास्ति रे मध्य अकह सवर्णे दीर्घ न युक्त अस्ति नास्ति हे गला नहीं अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम एणु सर्वदा मधुर भाषण ही करिवा उचित एव माने ही मधुर भाषेण कदापि संकोच ह न करणीय मधुर भाषण रे कदापि केबे मध्य संकोच करिवा उचित न पुणी थरे पूरा अर्थ मधुर भाषण द्वारा समस्त प्राणी आमर समस्त मित्र माता पिता भ्राता इत्यादि समस्ते प्रसन्न हुवन्ति मधुर भाषण रे कौनसी भी हानि न थाए अतः माने एणु सर्वदा मधुर भाषण ही करिवा उचित मधुर भाषण रे कदापि अर्थात भल कथा उत्तम कथा मिठा कहिबारे केबे भी संकोच अर्थात पश्चातपद रही जीवा पछरे एमती करिवा नाही अर्थात निसंकोच रे मधुर भाषण करिवा उचित ये षष्ठ श्रेणी रे पिला मन थिला तुमे समस्त आ सहित परिचित हां तेणु ताको आउ थरे पढि नबा आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यं नावसीदति देख पिला माने तुम्हें यहाँ को षष्ठ श्रेणी रे सप्तम श्रेणी रे पूर्व कक्ष रे पढ़ीच मोर आशा तुम पढ़ी कौटी पढ़ीच एक्जाक्टली मुझे कहीपर तो देख सेतबे भी पढ़ा जाइथिला किंतु एबे पढ़ा जाउची एबे किते अति सुंदर भाव में तुम आगे प्रस्तुत करा जाउची पदच्छेद और एमती शिखिया फल रे तुम्हें वेद पुराण इत्यादि जो भाष्य बुझा जाई थाउची ताकू मध्य पढ़िबारे सहज हबो तो देखिबा पदच्छेद रे आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थः ओटा विसर्ग कराई महान रिपुः न अस्ति ना एठे अलगा कराला बहुत गुरुत्वपूर्ण एठे करा जायछि अकह सवर्ण दीर्घ यण संधि ए सब जाक एठी अछि नास्ति उद्यम समः नास्ति उद्यम समो एटा को न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यं न अवसीदति अकह सवर्ण दीर्घ संधि प्रयोग करा जायछि न रे थिबा न रे लास्ट को अ आस जाउछि अकार एवं एठी अ अछि मिसी नावसीदति एतिकी हेछि वर्तमान अन्वय को देखिबा आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु
अस्ति नहीं अस्ति आम जोड़ीचे निजे जोड़ीचे बोली ब्राकेट रखागला आलस्य ही मनुष्य मानकर शरीर शरीरस्थ शरीर महान शत्रु रिपु हूँ कौन रिपुर अर्थ हूँ शत्रु रिपुर अर्थ कौन शत्रु उद्यम समूह बंधु नास्ति उद्यम माने चेष्टा कला भली आउ किए साथी नहीं जनः यम उद्यमम कृत्वा लोक जो जम कृत्वा माने जम कौन जम किम यम किम कृत्वा यम उद्यमम कृत्वा एटा नथिला तेणु हमको जणै देबा पई सेगुडी को एठी अन्वय रे अणा जाउची यम कृत्वा न अवसीदति से अवसाद को प्राप्त करे नाही दुखी हुए नाही कहा फल रे उद्यम को आचरण करने द्वारा उद्यम को निज साथी करने द्वारा वर्तमान भावार्थ को देखिए भावार्थ आलस्यम एव मनुष्य शरीर विद्यमान महान शत्रु अस्ति दीप बदल रे कौन प्रयोग करागला शत्रु शब्द प्रयोग करागला समान अर्थ आलस्य ही एवटा ही अर्थ रे प्रयोग कराए मनुष्यर शरीरे शरीरे सप्तमी एक वचन मनुष्य षष्ठी एक वचन मनुष्यर विद्यमान रही महान शत्रु अटे तत्एव तेणु ही ताहा ही तेणु तत्र अर्थ ताहा ही आमर कार्यर संपादने अवरोधकम भवति कार्यर संपादन करिवारे अवरोधक हुए द्वितीय एक वचन सप्तमी एक वचन षष्ठी एक वचन मन रखियो परिश्रम एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति परिश्रम ही आमर वास्तविक मित्र अटे यह परिश्रम करोति स कदापि दुखम न प्राप्नोति जे परिश्रम करे से कदापि दुख को प्राप्त करे नहीं पूरा अर्थ को वर्तमान देखिबा आलस्य ही मनुष्यर शरीर रे रहिथिबा महान शत्रु अटे ताहा ही आमर कार्यर संपादन रे अवरोधक बाधा हुए परिश्रम ही आमर वास्तविक मित्र अटे जेउ परिश्रम जी परिश्रम को बा परिश्रम करे से कदापि दुख को पाए नहीं सरला तापर अति सुंदर उक्ति पिला माने जहाँ केवल पढ़िया सत्यता को तो पर सत्यता कौन ऊपर जानिबा किंतु अति सुंदर आम समस्त गोटे श्लोकटी बा सुभाषित को रखा जायछि ताको प्रथमे पढ़िया ये मध्य आमर अनुष्टुप छंद ही रचना करा जायछि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम पढ़ाटा को ध्यान देवा हो गला वर्तमान पदच्छेद अष्टादश पुराणेषु अष्टादश अलग पुराणेषु अलग पद किंतु ये अलग कले किसी परिवर्तन हो बोली योजक चिन्ह द्वारा रखा जायछि व्यासस्य व्यासंकर वचनद्वयम् योजक सूत्र द्वारा रखा जायछि जोड़ा होता चिन्ह द्वारा रखा जायछि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम आउ कौन सी जगह केवल यही कथा को ही दुईटी जगह ही समान प्रकार योजक चिन्ह देखा जायछि आउ सब समान अन्वय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति अष्टादश पुराण रे व्यासंकर दुईटी मात्र कथा अछि अर्थात 18 खंड जो आमर पुराण कहा जाए कथा जोटी विभिन्न प्रकार पुराण अच्छी तुम्हें संग्रह कर जन समाज कौन कौन 18 पुराण अच्छी ताकू छाड़ परोपकार पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति परोपकार पुण्याय अच्छा परपीडनम पापाय परपीडन पाप निमंते होई थाए अष्टादश पुराण रे व्यासंकर दुईटी कथा अच्छी परोपकार पुण्य निमंते एवं परपीडन पर को कष्ट देवा पाप निमंते होई थाए तो या को आमे भावार्थ को वर्तमान देखिबा
भावार्थ महर्षे मूल शब्द पिला माने महर्षि मूल शब्द कौन अटे महर्षि महर्षि शब्दर षष्ठी एक वचन ये हूँ षष्ठी एक वचन मूल शब्द महर्षि विसर्ग महर्षि दिश्य हाँ महर्षेः वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति महर्षि वेदव्यासंकर अष्टादश पुराणर सार वचन दुईटी वचन अच्छी कौन कौन परेषाम् उपकारेण पुण्यं भवति परेषां पीडनेन पापं भवति इति अर्थात परेषां पर अन्यर परेशान माने अन्यर ये षष्ठी बहुवचन हाँ षष्ठी बहुवचन अन्य मानकर उपकार द्वारा पुण्य हुए अन्य मानकर पीड़न अर्थात कष्ट द्वारा पाप हुए अर्थात अन्य मानक कष्ट देले पाप हुए अन्य मानकर उपकार करने फल पुण्य मिले अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः अन्येषां पीडनं कदापि न करणीयं करणीयः परोपकार न करणीयं पीडनं ये नपुंसकलिंग तेणु करणीयं है ये पुल्लिंग तेणु करणीयः है या प्रति मध्य ध्यान देवा एणु आम मानक द्वारा सर्वदा परोपकार करने उचित अन्य मानकर कष्ट अन्य मानकर पीड़न अर्थात कष्ट देवा कदापि उचित नुहे तो पूरा अर्थ करवा महर्षि वेदव्यासंकर अष्टादश पुराण मानकर सार दुईटी वचन रे अच्छी अन्य मानकर उपकार रे पुण्य हुए अन्य मानकर पीड़न रे कष्ट देवारे पाप हुए यह ही अच्छी एणु आम मानक द्वारा सर्वदा परोपकार करने उचित अन्य मानकर पीड़न अर्थात कष्ट देवा कदापि करवा उचित नुहे आशा करुछु एई श्लोक गुड़िक अति सुंदर भाव आपण आगे रही वयम शब्दार्थम जानीमः वयम जानीमः आमे जानिबा शब्दार्थान शब्द गुड़िकर अर्थ को ठीक अच्छे ये सब अर्थ को आम आलोचना तो कर सारीचे ताको अति सुंदर इंग्लिश रे मध्य दिया जायछि आपण बुझिपारिबे एई भली भाव एवं तापरे आगामी समय रे आमे वयम अभ्यासम कुर्म आमे अभ्यास को आलोचना करिबा तो ए पर्यंत आमको समय दे यहाँ को देखिथिबारु आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आपण पाखरु आशा रहिबो आमर एही प्रस्तुति सबुठारु शीघ्र ओडिया भाषा रे आपणक निकट रे प्रस्तुत करूछु आशा करूछु आपण माने निज संग मानकु मध्य एही सुंदर प्रस्तुति को शेयर करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करने को भूलिए ना जहाँफल ये आम समस्त को अति सुंदर प्रोत्साहित कर एक मध्यम है एवं भारतीय संस्कृति जहाँ आमर धन अटे आमर विशेष संपत्ति अटे ऐश्वर्य अटे ताको अभिवृद्धि करवा समग्र मानवतार कल्याण यहाँ को उत्सर्ग करवा ये समस्ते ये सबु कारण को नहीं आमर यही स्वल्प प्रयास मात्र ताहा आपणक द्वारा विशेष भाव में साधित हेब एवं पुणी थे ये सब को साहाय्य करी ए पर्यंत आमको शुणुवा जो आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते।